हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जेआरएफ अमाउंट को लेकर के। बहुत ही बार जो है ये क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और आप भी जेआरएफ की फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी हिंदी मीडियम में। ठीक है, और पेपर 2 के लिए भी हमारा प्रयास है कि उस पर भी आपके लिए कंटेंट्स अपलोड किए जाएंगे। अब तो जेआरएफ की अगर हम बात करें, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, थोड़ा मैं इंट्रो देते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है या बीएससी कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप मास्टर के बाद इसके फॉर्म भर सकते हैं, या मास्टर्स में आप फाइनल ईयर में हैं तो भी इसके फॉर्म भर सकते हैं। साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आप अच्छे रैंक में आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। याद रखें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये फेलोशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती है जो स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेता है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसने जेआरएफ क्लियर कर लिया, लेकिन उसने अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो उसको ये फेलोशिप नहीं दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तब उसके बाद मंथली बेसिस पे आपको जो है ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, तो ये रिसर्च फेलोशिप जो है 2 भागों में से जो है कैटेगराइज किया गया है। आप देख सकते हैं, पहली होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये 2 साल के लिए होती है। ठीक है, ये 2 साल के लिए होती है। फिर उसके बाद आपकी पीएचडी अगर आगे बढ़ती है तो ये जेआरएफ जो है ये एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। खैर, अभी हम पहले जेआरएफ की बात कर लेते हैं। तो जेआरएफ में 37,000 पर मंथ जो है उसको आपको जो है दिए जाएंगे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो। और प्लस में आपको एचआरए मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पर कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको मान के चलिए 46,000 से 47,000 रुपये पर मंथ ये फेलोशिप दी जाती है। अगर आप किसी रूरल एरिया से आते हैं तो ये थोड़ा सा 5-6 हज़ार का इसमें आपका थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जेआरएफ होती है। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो सिर्फ 2 ही साल तक होती है। उसके बाद आती है एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये 3 साल के लिए होती है। अगर आपकी पीएचडी जो है एक्सटेंड हो रही है तो 3 साल तक आपको जो है एसआरएफ मिलती है। ठीक है, ये जेआरएफ के बाद ही मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखना, यही जेआरएफ जो है अपग्रेड हो जाती है, तब ये एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 42,000 पर मंथ दिए जाते हैं, प्लस में एचआरए भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जेआरएफ आगे चलकर एसआरएफ बन जाती है। और भी कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कंटिजेंसी, अगर लीव ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो 10,000 से 25,000 पर ईयर जो है रिसर्च एक्सपेंस के लिए दिए जाते हैं। और एचआरए जो है 8 से 24% जो है होता है। तो टोटल मनी की अगर हम बात करें तो 5 साल में मान के चलिए आप 26 से 31 लाख रुपए तक जो है फेलोशिप में एक स्टूडेंट को मिलते हैं अगर उसने जेआरएफ क्वालिफाई किया होता है तो। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है एक स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए काफ़ी जो है इसमें कंपटीशन भी अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब लोग जो है जेआरएफ के लिए बहुत से तैयारी करते हैं, बहुत से इसमें क्वालिफाई भी हो रहे हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन रेशियो जो है सिलेक्शन का इनका बहुत ही कम है। ठीक है, 6% स्टूडेंट को ही सिर्फ जो है उठाया जाता है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है ना, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप भी इसे क्लियर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था जो स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट है, उसने मास्टर्स के बाद वो पीएचडी में उसने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो क्या उसे भी कुछ फेलोशिप मिलती है? तो मैं बता दूं, उसको फेलोशिप नहीं मिलती है, उसको रिसर्च का एक एक्सपेंस दिया जाता है। ठीक है, वो 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में होता है। ठीक है, 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में होता है। वो एक प्रकार का रिसर्च एक्सपेंस होता है जो उसे दिया जाता है। ठीक है, और पीएचडी के दौरान अगर उस स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया जेआरएफ तो उसकी जेआरएफ वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको जो है इसमें याद रखना है कि पीएचडी में एडमिशन लेने पे आपको कुछ दिया जाता है
एक्सपेंस, लेकिन जेआरएफ की जितना नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए थी। अगर इससे भी कोई अगर आपका क्वेश्चन रह गया है अभी भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदी मीडियम में पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।